कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरण इंद्र, श्री दिलीप पटवारी, श्रीमती कुसुम, शुक्रेंद्र, श्री अनुराग पाटनी, श्रीमती ऋतु, महाशुक्रेंद्र, श्री प्रेमचंद मोदी, श्रीमती जतन, शतार इंद्र, श्री पवन शाह, श्रीमती मधु, सहस्त्रार इंद्र, श्री अशोक गदिया, श्रीमती अंजू, अच्युत इंद्र, श्री ललित पाटनी, श्रीमती सविता, विशिष्ट इंद्र, श्री सुधीर जैन, श्रीमती शशि, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री मनीष जैन वंडर सीमेंट, श्रीमती सुलोचना, तृतीय महामंडलेश्वर श्री विपुल काला, श्रीमती पायल ब्यावर वंडर सीमेंट, चतुर्थ महामंडलेश्वर श्री महेंद्र कुमार पाटनी, श्रीमती रेखा, श्री आदिनाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री ऋषभ चंद्र जी, श्रीमती निरंजन जी, श्री मनोज जी, श्री विकास जी, श्री जय प्रकाश जी, हर्षित, रक्षित, युगांश पटवारी, श्री वासु पूज्य भगवान प्रतिमा विराजमान करता श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती अंजना, श्री प्रवीण जी, श्रीमती श्वेता, श्री प्रदीप जी, श्रीमती अंतिमा, दर्शिल, याशिका, देवम, बालावत परिवार उदयपुर, श्री मुनि सुब्रत नाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री संजय जी, श्रीमती रचा जी जैन, श्रेय उर्मिला जैन, श्री महावीर जी प्रतिमा विराजमान करता श्री धर्मचंद जी, श्री सुशील काला, श्री बाहुबली स्वामी जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती शांति देवी, श्री राकेश जी, श्रीमती शकुंतला चंदावत, श्री भरत भगवान जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती अर्चना जैन, रितेश जैन, पूनम जैन, करुण जैन, कीर्ति जैन, ईशित, प्रत्यूष, आर्या जैन। विवेकेन विनयेन च वृत्तेन स्त्रियः कश्चित् भूषयन्ति धरातलम्। अपने शील के महत्व से, अपने गुणों के महत्व से, अपने चारित्र के महत्व से, अपने विनय के महत्व से और विवेक के महत्व से कोई कोई स्त्रियां इस पृथ्वी तल को सुशोभित करती हैं, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। और आचार्य भगवंत ने भी स्त्री की महिमा मूक माटी में गाई है, स्त्रियों को बहुत ऊंचा उठाया है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष ये दो ऐसे ग्रस्त जीवन के रथ के पहिए हैं जो दोनों अगर गुणवान हैं, सम हैं, सुदृढ़ हैं, वह ग्रस्त रूपी गाड़ी बहुत अच्छी चलती है और परंपरा से वह रथ मुक्ति की ओर चला जाता है, ऐसी महिमा कही गई है। जिस घर में स्त्री और पुरुष दोनों विवेकी हैं, कहना ही क्या है, वह सुखों का आगार है घर। पुरुष देवतुल्य है और स्त्री देवी तुल्य है, और घर देव मंदिर तुल्य है। और अगर ऐसे स्त्री पुरुष और घर जिस देश में पाए जाएं, वह देश मानो स्वर्ग ही है, ऐसा कहा गया है। अवसर्पणी काल में मात्र ऐसी 24 माताएं होती हैं जो ऐसे तीर्थंकर भगवान को जन्म देती है। 100 नारी 100 सुत को जननी रहती 100 लेकिन तुमसे सुत को जनने वाली जननी रहती क्या है। और पूर्व दिशा को धारण करने वाली कौन? सूर्य को जन्म देने वाली जो होती है वह पूर्व दिशा होती है। बाकी सारी दिशाएं अनेक प्रकार के तारे, नक्षत्र आदि को जन्म देती है, लेकिन पूर्व दिशा एक ऐसी है
जो सूर्य को जन्म देती है, ऐसे ही एक वह माँ जिसने पूर्व में भावना भाई थी कि मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूं जो पुत्र 3 लोक का पालनहार बने, जिसके अंदर ऐसी उदार भावना हो, परोपकार की भावना हो, जगत कल्याण की भावना उस माँ के अंदर हो, ऐसी माँ को ही ये पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि तो ऐसी माएँ तृतीय काल के अंत में अथवा चतुर्थ काल में होती हैं, पंचम काल में कोई तीर्थंकर का जन्म होता है क्या? नहीं होता। लेकिन भगवान ने आप सबके ऊपर बड़ा उपकार किया है कि अगर इस पंचम काल में आप लोग स्थापना निक्षेप के माध्यम से ऐसे भव्य जिनालय बना करके ऐसे सुंदर दिव्य तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को विराजमान करके और फिर पंच कल्याणक करते हैं, तो उस स्थापना निक्षेप के माध्यम से इस कली काल में भी आप वह लाभ ले सकते हैं जो चतुर्थ काल में लाभ। और ऐसा कहा गया है कि यहाँ सिर्फ एक ही नहीं, अगर चाहें तो एक साथ 24 तीर्थंकरों के भी पंच कल्याणक आप करके और 24 माता और 24 पिता तैयार हो सकते हैं। इस स्थापना निक्षेप के माध्यम से भी आचार्य भगवंतों ने वही कहा है, वही फल मिलता है जो साक्षात वहाँ मिलता है। जो यहाँ माता पिता बनते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की भावना बाई है, बहुत जल्दी वह आगे जा कर के ऐसे ही योग्य संतान को प्राप्त करते हैं और स्वयं भी इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ कर के अपना कल्याण कर लेते हैं। इसलिए अभी भी मौके मिले हुए हैं, मौकों को छोड़ना नहीं चाहिए। आप लोगों को बताया था कि अवसर जब आते हैं तो दबे पांव आते हैं, और अवसर जब जाते हैं तो पंख लगा करके उड़ जाते हैं। ऐसे अवसर पंच कल्याणक के बहुत दुर्लभ हैं। आप लोगों से पूछना चाहते हैं निम्बाड़ा वालों के, बताओ यहाँ कितने वर्षों बाद पंच कल्याणक हो रहा है? है? किसी को पता है? किसी को पता नहीं। सैकड़ों वर्ष पूर्व हुआ होगा, किसी को जानकारी ही नहीं। ऐसे ये दुर्लभ क्षण होते हैं और इन दुर्लभ क्षण आप लोगों को मिले हैं, इनका अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? लाभ लेना चाहिए। सब कुछ भूल करके और तन्मय हो करके उसी कार्य में अपने चित्त को लगा करके जो इन पंच कल्याणों को लाभ लेता है, कहते हैं वह साथी सह पुण्य का संचय करता चला जाता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे गुणों को प्रकट करो, ऐसी संतान को जन्म दो। जो संतान जन्म लेते ही 10 अतिशयों से युक्त होती है। पसीना रहित शरीर होता है उस बालक का। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व में ऐसे धर्म क्षेत्र में अपना सीना तान करके पसीना बहाया है, आगे जाकर के उनको पसीना से रहित शरीर मिलता है। अच्छे ने खाई को लिखा है, सीना तो तानो पसीना तो बहाओ, मोक्ष मार्ग में या सही दिशा में, सही मार्ग में। यह संसारी प्राणी संसार मार्ग में दिन रात सीना ताने खड़ा रहता है और पसीना बहाता रहता है और निरंतर पाप का संचय करता रहता है। तो धर्म मार्ग में सीना तान करके खड़े हो जाते हैं, पसीना बहाते हैं, उनके लिए पसीना रहित शरीर मिलता है। जन्म से ही उनका जो रुधिर होता है वह कैसा होता है?
और हम सबका लाल होता है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि जिनके अंदर ऐसे करुणा के भाव रहते हैं, वात्सल्य के भाव रहते हैं, दया के भाव रहते हैं, सभी जीवों के प्रति प्रेम के भाव रहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनका जो रक्त होता है वह श्वेत होता है, दुग्ध के समान होता है। जब अंदर से भावना वात्सल्य की उमड़ती है तो पूरे के पूरा रक्त ही श्वेत रूप में आ जाता है। उनका सुंदर शरीर होता है। कैसा सुंदर होता है? अभी देखा आप लोगों ने कि वह सौधर्मेंद्र दो आंखों से तृप्त नहीं हो पाया और 1000 नेत्र बना करके उनको देख रहा है कि ऐसा अतिशय सुंदर रूप, ओहो ये क्यों मिला? तो रत्नकंडक साहब का चार में कहा है, भक्ते है सुंदर रूपम। आप अगर सुंदर रूप चाहते हो तो क्या करो? लिपस्टिक लगाओ, पाउडर लगाओ, क्रीम लगाओ, ये कहा है? नहीं, उन्होंने कहा जो सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करता है उसको सहज रूप से ही सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, कोई अलग से श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरू पर्वत पर जब अभिषेक हो चुकता है उस समय इंद्राणी आदि अनेक सुगंधित पदार्थ लगाते हैं और शास्त्र में कहा गया है कि उनके शरीर से स्वयं ही ऐसी सुगंधी फूटती रहती है कि वह सुगंधित पदार्थ भी लज्जित होकर के नीचे की ओर गिर जाते हैं। ऐसा उनका सुगंधित शरीर होता है। अनेक प्रकार की सुगंधी स्वयं ही उस शरीर से फूटती रहती है। ये सब जिन्होंने पूर्व में साधना की है, तपस्या की है या तपस्वियों की वैयावृत्ति आदि की है अथवा इस प्रकार की भावना की है कि मुझे ऐसी चीज़ें करने को मिले, उनको इस प्रकार की ये शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए भव्यात्माओं, प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की अच्छे अच्छे स्तोत्र आपको मिले हैं। भक्तामर स्तोत्र मंत्र रूप में है, एक ही भाव स्तोत्र मंत्र के रूप में है और ऐसा इन स्तोत्रों को सहस्रनाम भगवान के 1008 लक्षण हुआ करते हैं शरीर में, 900 व्यंजन और 108 शुभ चिन्ह आदि उनके शरीर में पाए जाते हैं। कहते हैं जो जिनेंद्र भगवान की 1008 नामों से स्तुति करता है उसको ऐसे ही शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए इस भक्ति पूजन में कभी भी कमी मत रखो और ऐसा ही पुण्य सातिशय पुण्य संचय करते चले जाओ। उनका जो संस्थान होता है समचतुरस संस्थान होता है। सारी चीजें नपी तुली होती हैं, जैसा जिसका माप कहा गया है उस माप के अनुसार ही उनका पूरा संस्थान होता है। जैसे यहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान होती हैं और प्रतिमाएं समचतुरस्य संस्थान की बनाई जाती हैं, जिनके सारे अवयव नाप तोल करके होते हैं। ऐसा उनका वह संस्थान होता है। तो कहते हैं वज्र वृषभ नाराज सहनन को लेकर के उनका जन्म होता है। वज्र की हड्डी होती है, वज्र का वेष्टन होता है और वज्र की कीलें होती हैं। ऐसा वह वज्र का शरीर होता है। वह वज्र का शरीर अगर वह अपना कहीं पैर को पटक दे तो वह चूर चूर हो जाता। आपने पढ़ा होगा पद्म पुराण, उसमें आता है कि जब हनुमान जी को विमान जी में ले जा रहे थे और वह बालक उछलते हुए हाथों में से विमान से नीचे गिरता है और नीचे एक शिला पर जाकर के वह गिरते हैं तो वह शिला चूर चूर हो जाती है। तब से उनका एक नाम वज्रंग, यानी वज्र का जिनका अंग था।
ऐसे ही वज्र विषम नाराज शयनन मिलता है तीर्थंकरों के लिए। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए, लेकिन उन पत्थरों का उनके शरीर के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। ये वज्र विषम नाराज शयनन क्यों मिलता है? तो कहते हैं जो इस देह को पाकर के तप में लगा देते हैं, उनके लिए ऐसे ही उसकी प्राप्ति होती है। उनके शरीर में अतुल बल होता है, बालक हैं लेकिन अभी भी इतना बल है उनके अंदर कि कोई उनकी एक छोटी सी उंगली को भी मोड़ने का प्रयास करे तो बड़े बड़े बलधारी भी उनके सामने नहीं टिक पाते। ऐसा अतुल बल मिला। कहते हैं जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आगे जाकर के ऐसे ही अतुल बल को प्राप्त होते हैं। अनंत वीर की प्राप्ति होती है जो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए इसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि एक दिन का जो ब्रह्मचर्य पालन करता है 9 लाख जीवों के लिए अभयदान देता है। फिर जिसने जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य पालन धारण कर लिया है, फिर कहना ही क्या है। ऐसे अतुल बल के स्वामी होते हैं और जब बोलते हैं तो हित मित प्रिय उनके वचन निकलते हैं। जिन्होंने इस जिह्वा को पाकर के जिनेंद्र भगवान की भक्ति पूजा आराधना अथवा शास्त्र आदि के उपदेश दिए हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत के लिए झूठ बोलने का त्याग कर दिया है, जिनके वचन परोपकार के लिए निकलते हैं, ऐसे वह आगे जाकर के हित मित प्रिय वचनों को प्राप्त होते हैं। उनके शरीर में कभी मल मूत्र नहीं रहता, निर्मल शरीर उनका पाया जाता है। कुछ भी भोजन पान हो लेकिन वह मल मूत्र आदि में परिवर्तित नहीं होता, सब उत्कृष्ट धातु में जाकर के वह वीर के रूप में ही शरीर में परिणत कर जाता है। ऐसे वह बचपन से ही 10 प्रकार के अतिशयों को लेकर के आते हैं। इन अतिशयों से युक्त जब उन बालक को वह सची देखती है तो देखते ही रह जाती है। कहते हैं बार बार वह उनका स्पर्श करती है, बार बार देखती है, बार बार उनकी सुगंधी सूंघती है, उसका मन नहीं भरता। अभी देखा कि वह देना नहीं चाह रही है। ऐसी वह सची जब प्रथम दर्शन उनके करती है तो कहते हैं वह अपने आप को ऐसा मानती कि मैंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वैभव को मैंने प्राप्त कर लिया। और वह सची एक भव अवतारी हो जाती है, यानी अब स्त्री लिंग का वह छेद करती है, आगे जाकर के पुरुष के रूप में जन्म लेगी और अगले ही भाव से निर्वाण को प्राप्त कर लेगी। ऐसी ये महिमा दिखाई जा रही है। इसलिए इस महिमा को अच्छी तरह समझ करके नारियों को अपने यथोचित गुणों को प्रकट करना चाहिए और पुरुषों को भी अपने यथा योग्य गुणों को प्रकट करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ऐसे ही संतान को जन्म विवाह इसलिए किया जाता है कि योग्य संतान की प्राप्ति हो और वह योग्य संतान धर्म संतति को आगे बढ़ाए। लेकिन आज इसकी ओर ध्यान लोगों का नहीं। धर्म संतति बढ़े चाहे ना बढ़े, मेरा बेटा तो कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई मास्टर बने, आदि आदि अनेक प्रकार के भावना लेकर के होते हैं। लेकिन वो माँ दुर्लभ होती है जो माँ सोचती है कि मेरा बेटा ऐसा संत बने
जिस संत को पाकर के पूरी यह भारतवर्ष धन्य हो जाए, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरण इंद्र, श्री दिलीप पटवारी, श्रीमती कुसुम, शुक्रेंद्र, श्री अनुराग पाटनी, श्रीमती ऋतु, महाशुक्रेंद्र, श्री प्रेमचंद मोदी, श्रीमती जतन, शतारेंद्र, श्री पवन शाह, श्रीमती मधु, सहस्त्रारेंद्र, श्री अशोक गदिया, श्रीमती अंजू, अच्युतेंद्र, श्री ललित पाटनी, श्रीमती सविता, विशिष्टेंद्र, श्री सुधीर जैन, श्रीमती शशि, प्रथम महामंडलेश्वर श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, द्वितीय महामंडलेश्वर श्री मनीष जैन, वंडर सीमेंट, श्रीमती सुलोचना, तृतीय महामंडलेश्वर श्री विपुल काला, श्रीमती पायल ब्यावर, वंडर सीमेंट, चतुर्थ महामंडलेश्वर श्री महेंद्र कुमार पाटनी, श्रीमती रेखा, श्री आदिनाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री ऋषभ चंद्र जी, श्रीमती निरंजन जी, श्री मनोज जी, श्री विकास जी, श्री जय प्रकाश जी, हर्षित, रक्षित, युगांश पटवारी, श्री वासु पूज्य भगवान प्रतिमा विराजमान करता श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती अंजना, श्री प्रवीण जी, श्रीमती श्वेता, श्री प्रदीप जी, श्रीमती अंतिमा, दर्शिल, याशिका, देवम, बालावत परिवार उदयपुर, श्री मुनि सुब्रत नाथ जी प्रतिमा विराजमान करता श्री संजय जी, श्रीमती रचा जी जैन, श्रेय उर्मिला जैन, श्री महावीर जी प्रतिमा विराजमान करता श्री धर्मचंद जी, श्री सुशील काला, श्री बाहुबली स्वामी जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती शांति देवी, श्री राकेश जी, श्रीमती शकुंतला चंदावत, श्री भरत भगवान जी प्रतिमा विराजमान करता श्रीमती अर्चना जैन, रितेश जैन, पूनम जैन, करुण जैन, कीर्ति जैन, ईशित, प्रत्यूष, आर्या जैन।